गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जब आपको गुस्सा आए तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि ज़माना क्या कहेगा, ये जो सोचते रहेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। कि ज़माने का क्या है, वो तो अजीब है। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपसे जलेगा, और कुछ आप गलत करेंगे तो आपको गलत सलत बोलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा था, दरबार लगा हुआ था। सर्दियों का मौसम था तो दरबार बाहर धूप में लगा था। दरबार में उनके मंत्री, सेनापति, सैनिक, परिवार वाले, पंडित जी, गांव वाले सब लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने उनके सैनिकों से कहा कि मुझे राजा जी से मिलना है, मुझे एक बात बता दी। तो वो सैनिक लोगों ने राजा जी से कहा कि ऐसे एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। तो राजा जी ने बोला चलो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, आने दो। वो आदमी अंदर गया दरबार में। दरबार तो बाहर ही लगा था। उन्होंने राजा जी से कहा कि मेरे पास ऐसी दो अनमोल चीज़ें हैं जो आपको पहचाननी है कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है। और शर्त यह है कि जो आप नहीं पहचान पाए तो जो असली है उसकी जो कीमत है वो आपको मुझे देनी पड़ेगी, और जो आपने पहचान लिया तो वो कीमती चीज़ मैं आपको आपके राज्य में दे दूंगा। चलो ठीक है, बताओ क्या है, राजा जी ने कहा। उस आदमी ने कहा मेरे पास दो हीरे हैं, एक असली और एक नकली। आपको पहचानना है असली कौन है और नकली कौन सा। राजा जी ने कहा ठीक है चलो। सामने मेज़ रखी थी, टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर वो दोनों हीरे रख दिए। राजा जी ने सब दरबार में बैठे हुए लोगों को कहा एक एक करके जिनको भी आना हो वो आए, देखे और तय करे कि कौन सा असली और कौन सा नकली। राज दरबार में बैठे हुए मंत्री गण, पंडित जी, सेनापति जी, सारे हुद्देदार सबने चेक किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए असली कौन सा है नकली कौन सा। राजा जी को लगने लगा कि ये क्या, मैं तो अब हारने लगा हूँ। फिर भी वो शांत रहे। अब गांव वाले भी थे, उसमें एक अंधा आदमी था, बूढ़ा था, बूढ़े दादाजी थे। उन्होंने कहा कि मैं भी एक कोशिश करना चाहता हूँ। राजा जी से कहा गया कि बूढ़े दादाजी कोशिश करना चाहते हैं। राजा जी ने कहा चलो इतने सब ने ट्राई कर लिया है, कोशिश कर ली है, इनको भी कोशिश करने देते हैं। वो आए, आंखें तो बंद थी क्योंकि दिखता नहीं था उनको। उन्होंने 1 मिनट में पहचान लिया कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है, और राजा जी को बता दिया। सब खुश हो गए। वो जो लाया था आदमी उसने भी कह दिया कि नहीं बात सच है, यही असली है और यही नकली है। चलो बात हो गई, असली का पता चल गया। अब असली हीरा राज्य में ले जाने के लिए, सुरक्षित जगह पे रखने के लिए कामकाज चालू हो गया। उस दरमियान राजा जी ने वो बूढ़े दादाजी से पूछा कि आप मुझे ये बताइए, सारे लोग नहीं पहचान पाए, आपने कैसे पहचान लिया कि कौन सा असली और कौन सा नकली। दादाजी ने कहा देखिए, आपने धूप में रखा है हीरा, तो मैंने सिर्फ हाथ लगाया, जो असली था वो ठंडा रहा इतनी गर्मी में भी, और जो कांच का था वो गर्म हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम भी जीवन में कभी कभी बहुत गुस्सा कर लेते हैं, रिश्तेदारों पे, बच्चों पे, फैमिली पे मेंबर में काफ़ी लोगों के साथ ऐसे बेफिजुली में ही गुस्सा करते हैं। और उससे होता क्या है, हमारे रिश्ते कमज़ोर होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, बिखरते जाते हैं। तो हमें इन परिस्थितियों में भी अपना आपा ना खो के शांत रहना है, ठंडा रहना है उस हीरे की तरह। तो हम हमारे रिश्ते भी बचा पाएंगे और हमारा मन भी शांत रख पाएंगे और अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो मन को हमेशा शांत रखिए और अपना जीवन अच्छे से जिए, और अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को भी हमेशा खुश रखिए। इसी अच्छी सोच के साथ कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय।